हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज हम उस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिस शेयर में काफ़ी टाइम से लोग फंसे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो शेयर थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम या तो प्रॉफिट बुक करें या हम ब्रेक इवन पर आए और इस शेयर से एग्जिट पाएं। कुछ लोगों ने शायद एंट्री भी लेनी होगी, तो काफ़ी लोगों का वो फेवरेट स्टॉक भी मैं कह सकता हूँ, और या फिर काफ़ी लोग बहुत इरिटेट भी हो रखे होंगे उस स्टॉक से। तो लेट्स सी कि वो कौन सा स्टॉक है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज जिस शेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टक हैं, निकलना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, बट देखते हैं इसका क्या फंडामेंटल्स बोलते हैं और फिर हम जंप करेंगे सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे। और क्या हो सकती है नई बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर क्या हो सकती है न्यू एग्जिट पोजीशन। तो शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये अपना जो इसका टुडेज लो है वो, आज तो वैसे भी मार्केट बंद थी, लेकिन यस्टरडेज लो अगर मैं देखा जाऊं तो 10.10 रुपीज 81 पैसा था और जो यस्टरडे हाई था इसका 11.20 था। 52 वीक लो ये 6 रुपए के आसपास बना चुका है एंड 52 वीक हाई ये बना चुका है 12 रुपए और ऑलमोस्ट 13 रुपए के आसपास। फंडामेंटल्स इसके चेक करते हैं। जो इसका मार्केट कैप है वो है 1,20,000 करोड़, विच इज प्रीटी गुड मार्केट कैप। लेकिन सिर्फ मार्केट कैप इज नॉट द ओनली वे जिससे हमने स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करते हैं। वी हैव टू चेक अदर थिंग्स एज वेल। पी रेशो अगर हम इसका नोट डाउन करें तो वो नेगेटिव में है। नॉट अ गुड साइन फॉर मी, एटलीस्ट नॉट अ गुड साइन। डेट टू इक्विटी देखूं वो भी नेगेटिव में इसका चल रहा है। ठीक है, पीबी रेशो 0। डिविडेंड यील्ड कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है यहाँ पे। बुक वैल्यू -7.61, आरओई 31.42। ओवरऑल फंडामेंटल जहां तक अभी मैं देख रहा हूँ नॉट सो इम्प्रेसिव। लेट्स सी कि इसके ईयरली रेवेन्यू अगर मैं बात करूं तो 2021 में था 42,000 के आसपास, 2025 में ऑलमोस्ट 44,500। सेम, 2021 से 42 और 2025, 5 साल में सेम रेवेन्यू। अगेन नॉट सो इम्प्रेसिव। और वोडाफोन आपको पता है कि किस लिए यूज होता है। बेसिकली ये अपना टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर है और अभी करंटली हमारे पास 2 या 3 ही टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं, लाइक वोडाफोन, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। तो यही 3 हैं। एंड क्यों इसका प्राइस इतना लो है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो बेसिकली अगर हम इसको चला रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बस इसको चला रही है स्टॉक को। क्योंकि अगर एक सिंगल ओनली वन ऑपरेटर आ जाएगा मार्केट के अंदर या सिर्फ एक ही टेलीकम्युनिकेशन या 2 ही टेलीकम्युनिकेशन होगा तो मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग आपको मार्केट में दिखने लग जाएगी। तो वो अपने जो भी रेट, लेट्स सपोज अगर सिर्फ रिलायंस ही आ गया मार्केट में तो वो इनिशियल डेज में तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कस्टमर रहे तो वो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देगा। यूजली वो यही करता है। आफ्टर सम टाइम जब आप उस हैबिचुअल हो जाओगे कि अच्छे नेटवर्क्स हैं, अच्छा इंटरनेट चल रहा है, अच्छी स्पीड है, तो वो अपने रेट को इंक्रीज करेगा एंड वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस इन द मार्केट। तो वो जो मर्जी रेट रखेगा वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रेट, बिकॉज बहुत सारी चीजें हमारी मोबाइल के साथ कनेक्टेड हैं आज की डेट में एंड फॉर दैट वी नीड कनेक्शन, वी नीड इंटरनेट। तो वो जब चाहेगा जो उनसे मर्जी रेट हाई पे चला जाएगा एंड वी हैव टू पे इट। दिस इज द रीजन क्यों मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए ताकि थोड़ा सा बैलेंस बन के रहता है। अब अगर वोडाफोन आपको अच्छे रेट्स देगा, अच्छी सर्विसेज देगा तो ऑब्वियसली आप इस पे जंप करोगे, लेकिन अब उनका हिसाब किताब भी बिगड़ा हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये देखिए 2021 में -44,000 करोड़। एंड ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट इनका जो इनका लॉस है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा नेगेटिव लॉस है। नेटवर्थ अगेन 38,000 से -70,000 करोड़। तो क्या ही कह सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग लेस देन है रिटेल की। मतलब हम जैसे लोगों को न्यूज़ के थ्रू बताया गया कि नहीं ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ये मल्टी बैगर बन जाएगा, सो कॉल्ड मल्टी बैगर। बट ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही प्रमोटर होल्डिंग्स कम होती है एज कम्पेयर टू रिटेल्स, वो स्टॉक
के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर दिस एंटी प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ अ थिंग कि प्रमोटर्स ऊपर रहने चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिटेल्स एंड अदर्स की। ये रेशो अगर ऊपर नीचे होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट यहाँ पे ये उल्टा है, तो क्या ही कह सकते हैं इसके। तो शुरू करते हैं अब इसके जरा टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस वो क्या कहता है, फंडामेंटल्स माय ओपिनियन नॉट सो गुड, एंड लेट्स जंप इनटू द टेक्निकल एनालिसिस। ऑल टाइम जो इसने हाई बनाया था वो 135 रुपए का बनाया था। करेंटली इट्स ट्रेडिंग एट 11 रुपीज के आसपास। तो ये बस गिर ही रहा है स्टॉक, ठीक है, यहाँ से ही आया, 92% का करेक्शन दे चुका है। और अगर मैं नीचे देखूं, इसने जो बॉटम लगाया था ऑलमोस्ट 99%, मतलब खत्म ही हो गया था, ये स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए इसको मार्केट में लेकर आए, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मोनोपोली ब्रेक करने के लिए अगर सिंगल बंदा रहेगा मार्केट में तो वो कुछ भी कोई भी रेट आपको दे सकता है। इस वजह से इसको पूरा तोड़ दिया गया, फिर इसको दोबारा जिंदा करा गया, जिससे इसने थोड़ी बहुत रैली दी एंड लोगों को बताया गया न्यूज के थ्रू कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ये आपको अच्छे रिटर्न देगा। और कभी भी आप न्यूज एंकर्स को देखोगे या जो प्रमोशन कर रहे हैं वोडाफोन की, वो कहेंगे नीचे से देखो कितना चला गया, 600% चला गया, ठीक है। जिन्होंने अभी इन्वेस्ट करा होगा थोड़े टाइम पहले उनके लिए 600% चला गया, बट जो इन्होंने ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है उनके तो इन्होंने हालत खराब कर दी ना। तो और एक बारी वनडे का भी थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट। वनडे में भी बुरा ही हाल है इस स्टॉक का। तो जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए एडवाइस है गाइस, आप इफ यू वांट टू बुक योर प्रॉफिट आप कर सकते हैं, बट अगर आप एक होप पे रहना चाहते हैं कि ठीक है देख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई थिंक 17-18 को क्रॉस करने के बाद शायद काफी ऊपर जा सकता है। काफी क्या ऊपर जाएगा, वहां से 10 to 15% और ऊपर चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। चक्कर ये है कि इन स्टॉक्स में लोग इतना फंसे हुए हैं, इतना इरिटेट हो रखे हैं कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट कि वो या तो ब्रेक इवन पर आए या फिर वो हल्का सा भी इसमें थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो वो एग्जिट ले लेंगे, और जैसे ही वो एग्जिट लेंगे धड़ाम से ये स्टॉक नीचे गिर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इसने डिविडेंड भी जीरो कर दिया, स्प्लिट भी हो रहा है इसके अंदर, तो वो सही नहीं है ये स्टॉक। सो ये मेरे व्यूज थे वोडाफोन के ऊपर। अगर आप फंसे हुए हैं तो ठीक है वेट करिए, थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना, अभी हर स्टॉक भागा रहा है, कितनी अच्छी रैली हुई थी, तो भी ये बिल्कुल जरा सा ही इसने अपना रन अप दिखाया था। तो यू गाइज आर स्मार्ट, लाइक आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। एंड मैं इसमें किसी को एंट्री लेने की सलाह नहीं दूंगा, बाकी रेस्ट इट्स योर डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज हेल्प लीजिए, और इफ यू गाइस थिंक कि आपने इसमें 20% का रिटर्न जनरेट कर लिया, 50% का रिटर्न जनरेट कर लिया, ठीक है, डू इन्वेस्ट मोर मनी इनटू दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक, एंड आप पैसा फंसाने वाले काम करोगे। इसके अलावा इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन अदर टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक, तो हमारे पास भारती एयरटेल है, वी हैव रिलायंस का जियो है, यू गाइज कैन चेक दैट स्टॉक एज वेल। मैं अपनी आगे वाली वीडियो में एक बार भारती एयरटेल का भी व्यू आप लोगों को दूंगा, एंड देन जियो का भी दूंगा, एंड देन हम इन तीनों को एक पैरामीटर पे रखेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल फिगर आउट कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल्दो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी होना चाहिए। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन वाली वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे मैं टैग कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हाउ यू गाइज विल मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट स्टॉक है टेलीकम्युनिकेशन में। और ऑब्वियसली अभी बजट आएगा तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ये टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब फेवर में चीजें जाती हुई दिखेंगी। तो इन्वेस्ट योर मनी, योर हार्ड एंड मनी टू द बेस्ट स्टॉक जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, ना कि जो नीचे है उसको पकड़ लो। ऐसा ऐसा नहीं होता। अगर पैनी स्टॉक है डजेंट मीन कि ये स्काई रॉकेट कर जाएगा, इट विल टेक टाइम, और फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए अगर उस चीज को स्काई रॉकेट होना है तो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।